जिन भी बहनों को पहली किस्त मिल चुकी है उनके पास ये मैसेज भेजना शुरू हो चुका है। या तो आपके पास आ गया होगा या नहीं आपके पास आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर बताया गया है कि आप अपना मासिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। यह हरियाणा सरकार के द्वारा ये मैसेज भेजा गया है। जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पाते हैं उन सभी को अपना यहाँ पर देख सकते हो कि जो मासिक जीवन प्रमाण पत्र है वो आपको जमा करना होगा। यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। हमने इसको घर बैठे अपने फ़ोन के द्वारा किया है। आप भी घर बैठे अपने फ़ोन के द्वारा बिना सीसी सेंटर जाए अपने फ़ोन से इसे वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरी बहनों को भी इसका लाभ मिल सके। जब आप इसका वेरिफिकेशन करते हो तो आपके सामने दो दिक्कत आ सकती हैं। उसमें पहली दिक्कत तो आपके सामने इस तरह की आ सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। जब हम अपना वेरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यूर सीजन हैज एक्सपायर्ड, काइंडली लॉगिन अगेन। इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसको कैसे दूर करना है वो भी आपको बताएंगे। और इसके बाद एक दूसरी परेशानी भी आपको आ सकती है, वो भी आपको कैसे दूर करनी है। वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना होगा। इसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है। आप अपने घर बैठे आसानी से अपने फ़ोन के द्वारा अपना मासिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हो, जो आपको हर महीने करना होगा। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके फ़ोन के अंदर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जो ऐप है वो होना चाहिए। और यदि आपके पास वो ऐप है, आपने उसके अंदर लॉगिन कर रखा है, लॉगिन करने के बाद इस तरह की यदि आपके सामने दिक्कत आ रही है यूर सीजन हैज एक्सपायर्ड, काइंडली लॉगिन अगेन, तो इसको आपको दूर कैसे करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप है उस पर यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो आप उसको अपडेट करें। अपडेट करने के बाद उसके अंदर आप फिर से लॉगिन करें। और यदि फिर से लॉगिन करने के बाद भी ये दिक्कत आपकी दूर नहीं हो रही है तो आपको करना क्या है, इस ऐप को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर से आपको इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद फिर से आपको इसके अंदर लॉगिन करना है। तो पहली दिक्कत तो शायद आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इस ऐप के अंदर लॉग आउट करने के लिए नीचे जो लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको येस और नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर येस पर क्लिक करके आप इसे लॉग आउट कर सकते हो और फिर से आपको इसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए चलिए हम फिर से इसके अंदर लॉगिन कर लेते हैं। इसके अंदर आप दो तरह से लॉगिन कर सकते हो, एक तो आप अपने मोबाइल नंबर के द्वारा और एक अपना आधार कार्ड के द्वारा। यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है, यदि आपने पहले फार्म किसी दूसरे से सीसी सेंटर से भरवाया है तो आप अपने फ़ोन से जब इसके अंदर लॉगिन करोगे तो आपको इसमें कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। जब हम फ़ोन के द्वारा इसके अंदर लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपका है उसके अंदर एक OTP मांगा गया है। वो OTP आपको यहाँ पर भरना है और OTP भरने के बाद जब आप इसके अंदर लॉगिन करते हो यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाता है। यहाँ पर आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी भाषा को सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप कर लें। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं जब आप इनके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल कर आने लग जाएगा। यहाँ पर आप पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जो इसके अंदर जो बताया गया है कि आप इसके पात्र हो या नहीं वो देख सकते हो। लेकिन अब जो हमारा मेन काम है वो उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारा मेन काम है कि अपना जीवंत प्रमाण पत्र कैसे अपलोड करें। उसके लिए यहाँ पर जो दूसरी लाइन में पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने से यदि आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाता है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना जो फेस वेरिफिकेशन है वो अपलोड नहीं कर सकते। इसके अंदर जब आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से कोई न कोई सूचना आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप उसके अंदर अपना मासिक जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको दूसरा उपाय अपनाना होगा। इसके लिए आपको जो अपना आधार कार्ड है उसके साथ इसको लॉगिन करना होगा। तो इसके साथ जब आप आधार कार्ड के साथ इसको लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल कर आ जाएगा। अब आप जैसे ट्रैक एप्लीकेशन पर या किसी ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपकी डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएंगी।
यहाँ पर आप सभी प्रकार की डिटेल अपनी देख सकते हो। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन लिवनिस सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जानकारी दी गई है और यहाँ पर आगे आप जो इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ साइड में कहीं भी आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुलकर आ गया है। यहाँ पर ऊपर आपकी डिटेल दी गई है। आप यहाँ पर पूछा गया है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। यहाँ पर आपको येस या नो ऑप्शन को सेलेक्ट करना। यदि आपने जब फॉर्म भरा और आपकी शादी नहीं हुई थी और अब आपने शादी कर ली है तो यहाँ पर आपको येस कर देना है। और यदि शादी नहीं हुई है तो आपको जो पहले आपने फॉर्म जैसा भरा था वैसे ही रहने देना है। और यदि आपने शादी के बाद इस फॉर्म को भरा था तो जैसा फॉर्म आपका है आपको वैसे ही इसको रहने देना। यहाँ पर मेन बात यह है कि आप वर्तमान में यदि शादीशुदा हैं या नहीं हैं, उसके हिसाब से आपको येस या नो का ऑप्शन चयन करना होगा। अब यहाँ पर येस या नो पर चयन करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह से पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ टैग फोटो पर क्लिक करना होगा। इसके अंदर बताया गया है कि आपको मुंह दाएं मोड़ना है, बाएं मोड़ना है, मुंह खोलना है। ये आपको कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई हैं, इनको आपको पूरा करना होगा। तो जैसे ही आप टैग फोटो पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह से पेज खुलकर आ जाएगा। अब आप ऊपर देख सकते हो कि बताया गया है कि कैमरे के सामने मुंह करके बैठें। यहाँ पर ऊपर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मुस्कराएं, कृपया अपने मुंह को दाएं मोड़ें, बाएं मोड़ें, इस तरह के जो मुंह खोलें, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको आपको पूरा करना है। पूरा करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाता है। योर लाइफ सर्टिफिकेट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड। यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक कर देना। तो इस प्रकार अपने घर बैठे बिना शीशे सेंटर जाए आप अपना फेस वेरिफिकेशन अपने फ़ोन से कर सकते हो। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।